बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर पॉलिटिकल पार्टी में तोहफे होते हैं, लेकिन इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले। ये शेर अफजल मरवत वैसे तो इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया और उन्हें पार्टी के नौजवान या पॉलिटिकल पार्टी ये लोग कहते भी रहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें अपनी कौमी असम्बली की सीट से। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बज़िद रहता है कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं कहेगा ख़ुद बुलाकर, मैं तब तक कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। देखें, अपने इस्तीफ़े के लिए शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहिए कि जनाब इमरान खान मुझे बुलाकर कहे तो मैं उसके फ़ैसले के मुताबिक रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा मज़ेदार केस सामने आया। ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं सुहेल रशीद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनकी तहरीर से आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। साथ ये सबूत भी लगे हुए हैं। ये अंग्रेज़ी के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है आइनी अदालत के अंदर, और शेर अफजल मरवत साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी ओहदे से हट जाएं और अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएं। जब अली अमीन गंडापुर नए नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने थे, उस वक्त वो शेर अफजल मरवत साहब से काफ़ी नफ़रत करते थे, उनके बहुत ख़िलाफ़ बोलते थे। वो लोगों को ये बताते थे कि शेर अफजल मरवत कितना करप्ट है, वो बंदे लेकर आता है, वो मादनियात के काम करना चाहता है, वो पार्टियां घेरता है, उनसे पैसे लेता है, उसने पाकिस्तान के बाहर भी पैसे लिए। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब लोगों से करते थे। ये एक वक्त वो भी था। लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी शानदार दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। फिर दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, जलसों के अंदर एक दूसरे के साथ जफियाँ डालते हैं और बड़ी कुर्बतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों एक ख़ास वक्त के बाद। फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनका तोती बोलता था, जैसे चाहते थे वैसे वो चीज़ें करते थे। तो अब वो दौर सुनहरा चला गया। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हटा दिया, और एक और आदमी सुहेल आफरीदी, उसे इमरान खान ले आया कि जनाब इसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। अब ये इमरान खान की मर्ज़ी है, वो अली अमीन गंडापुर को बनाए या सुहेल आफरीदी को बनाए। दोनों इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली की सीट तब छोड़ूंगा जब मुझे इमरान खान साहब बुलाकर खुद कहेंगे। अब उन्होंने जो पटिशन दायर किया उसमें बड़ा मज़ेदार उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया। वो ये कहते हैं अदालत को कि ये सारा कुछ ही गलत हो गया, आप हटाएं सुहेल आफरीदी को और उसकी जगह पर लेकर आएँ अली अमीन गंडापुर को, ताकि वो कंटिन्यू करे वज़ीर आला के तौर पे। अब ये बात कोई अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं कही, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये पटिशन डाली है। तो अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत की दोस्ती तो सबको पता है। अब मरवत साहब ने जो एक वजह बताई वो बड़ी मज़ेदार है। मरवत साहब अदालत को बताते हैं, यानी अपनी जो आइनी पटिशन है, अपनी दरख्वास्त है उनकी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को अपनी दरख्वास्त में सज़ा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि उसके दबाव पर लिए गए इस्तीफ़े की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता नाअहल शख्स है और इमरान खान के दबाव पर लिए गए इस्तीफ़े की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये तो गंडापुर को बुलाकर अदालत पूछेगी जनाब आपने खुद इस्तीफ़ा दिया या आपसे एक नाअहल शख्स ने इस्तीफ़ा लिया, या अब वो मामला इस तरफ को जाएगा। सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी अरकान असम्बली की ताकत से आकर बने, इमरान खान के कहने के ऊपर आकर बने। लेकिन इस वक्त ये जो सारा गेम हो गया ना, इसमें एक चीज़ साबित हो गई कि शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि इमरान खान सज़ा याफ्ता और नाअहल शख्स है और उसके फ़ैसलों के ऊपर किसी का कोई सियासी फ़ैसला नहीं हो सकता। तो शेर अफजल मरवत इस्तीफ़ा क्यों देगा जब इमरान खान कहेगा? तो यानी अपने बारे में वो कहते हैं जब तक इमरान खान नहीं कहेगा तब तक मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और गंडापुर के बारे में वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सज़ा याफ्ता शख्स है, लिहाजा उसके दबाव के ऊपर इस्तीफ़े की आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो जनाब बहुत सारे लोग बेनकाब हुए और बड़ी ज़बरदस्त खबरें इनके हवाले से आती रहती हैं। वक्त बड़ी ज़ालिम चीज़ है और लालच बड़ी खौफनाक बला है। होता यह है कि लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं, बस सिर्फ उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिला, नवाज शरीफ को वक्त मिला, मरियम नवाज को वक्त मिला, सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया ये कितने पानी में थे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आसिम मुनीर ने मजीद वक्त लिया है, आप देखिएगा पता चलेगा कौम को ये क्या है। जनरल बाजवा अपने पहले 3 साल में नहीं पहचाना गया, लेकिन जैसे ही उसे वक्त मिला 3 साल और उसको मजीद मिले, वो बेनकाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। तो अब पाकिस्तानी खड़े होंगे, कब खड़े होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को गंदम नहीं दी जा रही। देखें, ये दोनों जो सूबे हैं ये गंदम पैदा नहीं करते। बलूचिस्तान में गंदम पैदा होती है लेकिन उनकी ज़रूरत से कम होती है, उनके पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे उस तरीके से ज़मीन नहीं है जैसे पंजाब में है या सिंध में, और उस तरीके से वहाँ पे गंदम की पैदावार बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। लेकिन उनके पास और बहुत कुछ है। इसी तरह बलूचिस्तान में रेगिस्तान है बहुत बड़े बड़े, और उनके पास भी गंदम की पैदावार के लिए उस तरह से पानी या बाकी चीज़ें नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर गंदम पैदा करें अपने लोगों के लिए। तो होता ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली, गैस और बहुत सारी मादनियात और पानी ये सब जाता है पंजाब में और सिंध में। उसके बदले में यहाँ से गंदम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है। तो मिलजुल कर ही काम चलता है ना। इसी तरह बलूचिस्तान से बेशुमार मादनियात, बहुत बड़े पैमाने पर गैस, कोयला, पूरा पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है और बलूचिस्तान के लोग जिनकी तादाद बहुत कम है उन्हें इसके बदले में गंदम भी मिलती है। लेकिन हुआ ये कि सिंध और पंजाब दोनों की हुकूमतों ने गंदम की नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि देखें गंदम की पैदावार कम हुई हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। किसान को बहुत मार पड़ी है गुज़िश्ता चंद सालों में। किसान का इन्होंने कचूमड़ निकाल के रख दिया, वो बेचारा कैसे पैदावार को बढ़ाए। पैदावार लगातार कम हो रही है और ये गंदम रोक कर बैठ गए। फ़र्ज़ करें कि अगर बलूचिस्तान वो अपने वसाइल रोक लेता है और खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल रोक लेता है, तो पंजाब और सिंध के लोग इस गर्मी के अंदर पागलपन का शिकार हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर वो अपने वसाइल रोक लेते हैं। तो ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के समझने की है कि उन्होंने ऐसे नफ़रत अंगेज़ किस्म के लोग लाकर बिठा दिए इक़्तिदार में जो अपने से बाहर कुछ सोचते ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है हमजा शहबाज बहुत दबाव डाल रहा था कुछ लोगों पर कि फ़लाने फ़लाने रूट के ऊपर जो है वो बसें चला दो इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने बताया जनाब वहाँ पे तो सड़क ही नहीं है, वो प्रॉपर जगह ही नहीं है, वहाँ पे आप कह रहे हैं बस चला दो, वहाँ डकैतियाँ पड़ती हैं शाम को, हम तो चला ही नहीं सकते, वो तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो हमजा शहबाज ने ये कहा था उन्हें कि यार 10 दिन के लिए चला दो, 15 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन तक चला दो, उसके बाद बेशक बंद कर देना। तो ये अपना हर फैसला अपने ज़ाती और सियासी मफाद के अंदर करते हैं, उससे बाहर निकल कर नहीं करते। अब इन्होंने जो नालायकी दिखाई उसके बाद गंदम की पैदावार में कमी हुई, और उस पैदावार में कमी के बाद या तो पूरा पाकिस्तान उसका बोझ उठाए, तो इन्होंने सारा बोझ डाल दिया उन सूबों पर जो पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं, मादनियात भी देते हैं और बेशुमार और फैसिलिटीज़ देते हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस सोच के साथ तो मुल्क और वफाक आगे नहीं बढ़ता जो यहाँ किया जा रहा है। नाजरीन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बार बार सामने आती है। नून लीग वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी पॉलिसी में गालम गलोच है। यानी नून लीग में आप देखें जो आदमी जितना बदज़बान और बदतमीज़ होगा उसको उतना अच्छा ओहदा मिलता है, वो उतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। जो आदमी जैसी बेशर्मी कर सकता है उतना ज़्यादा उसको इख्तियार मिलता है। बाकी जमातों में लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं जो इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वैसे भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ओन नहीं करती। यानी पीटीआई के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं जो ऐसी बात करते हैं जो इखलाकी नुक्ता नज़र से गलत है। इसी तरह पीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के, हर जगह पे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसे सपोर्टर्स हैं, तहरीक लब्बैक वालों के भी हैं, सबके हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि नून लीग के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे घटिया और ज़ूमानी और बदतरीन जुमले कसने वाले और ज़ाती ज़िंदगियों में घुसने वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई उन्हें ओन नहीं करता। नून लीग ओन करती है।